हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप हमारी इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देख लें तो आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता देने वाला वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। देखिए, इस साल को कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 40 ही बनाने होंगे और 40 छोड़ देने होंगे। और हम 1 से लेके 80 तक ले जो बिहार बोर्ड में मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसका सलूशन लेके आए हैं। तो वीडियो को चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। और जो भी बच्चे इस साल 10वीं क्लास में जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। उनका भी तैयारी शुरू से हो सकता है हमारे चैनल पे। तो उनको भी, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी बोल दीजिएगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आयरिश स्टडी पॉइंट। चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में आप लोग पढ़े ही होंगे, अपने यहाँ भी कहीं पढ़ते होंगे, वहाँ पढ़े होंगे कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। उन्हें हम लोग कोलोन कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, कोलोन होगा, यानी कि सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। देखिए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें निम्न में से किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने अपनी उपाधि को क्या की, त्याग दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने 4 में कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो थे, उनकी भूमिका क्या थी, महत्वपूर्ण थी। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, सी नंबर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण 1929 ईस्वी के लाहौर में क्या हुआ था, यहीं इसी समय पारित किया गया था। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल किस शहर में खोला गया था, यानी कि बम्बई में प्रथम मिल लगाया गया था। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 7-8 में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका हाफ नाम है IAI, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, इनका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। यही जो थे क्या थे, प्रथम इनके अध्यक्ष थे। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, बी नंबर होगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं 9 नंबर में। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन थे। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th में कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर में, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, डी नंबर होगा, बिस्मार्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में, नई आर्थिक नीति यानी कि नेशनल
इनकम पॉलिसी जो था NEP कब लागू हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम है साइमन कमीशन। पढ़े होंगे आप लोग, साइमन कमीशन क्या होगा? राइट आंसर इसका बी होगा। देखिए आप लोगों के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, और आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो हम क्या होंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, जिससे हमें वीडियो बनाने में हौसला हमारा उत्साहित नहीं होगा। इसलिए हमारा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल का नाम है आइरिश स्टडी पॉइंट। क्या है? आइरिश स्टडी पॉइंट। आइरिश स्टडी पॉइंट। आइरिश स्टडी पॉइंट, यही हमारे चैनल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का क्या किया था? संपादन किया था। यंग इंडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 में गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग जो थे सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। राइट आंसर का इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर में अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख जो अभी कहाँ है? ब्राह्मी लिपि में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है उसको क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर में बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में वापस लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो रूस में दासत्व को समाप्त 1861 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर में किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए 20 नंबर देखते हैं। होची मिन्ह की सरकार थी, होची मिन्ह की जो सरकारें थी वो क्या थी? उत्तरी वियतनाम में थी, उत्तरी वियतनाम में। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 में 21 में सॉरी, वार एंड पीस किसने लिखी? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था कब हुआ था? 1991 में हुआ था। अगला देखिए 23 नंबर पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना को अजीमाबाद नाम जानते हैं किसने दिया था? अजीम उस शासन नामक शासक ने दिया था। आगे देखिए 24 नंबर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला देखिए 25 नंबर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला देखिए 27 में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, क्या कहता है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाता है। इकोनॉमिक्स के पहले ही पाठ में पढ़ना है। आगे देखिए 27 में 28 में सॉरी, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंगक है? तो ये क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि क्षेत्र जो होता है क्या प्राथमिक क्षेत्र क्या आएगा? और सेवा क्षेत्र जो होगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र होगा। आगे देखिए 29 में बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को हम लोग टाका कहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी जानते हैं कहाँ है? ढाका है। यहाँ का मुद्रा को हम लोग टाका के नाम से जानते हैं। आगे देखिए 30 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो उनका जो संबंध था किस देश से था? बांग्लादेश से था। बांग्लादेश। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए 31 नंबर में प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण
प्रदान करती है, तो अल्पकालीन बहुत कम समय के लिए प्रदान करती है। आगे देखिए 32 में जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1989 ईस्वी में इसको हम लोग कह सकते हैं चालू किया गया था, 1989 में जवाहर रोजगार योजना को। आगे देखिए 33 नंबर, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 100 दिन का। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 100 दिन तक ले मजदूरों को काम देने की गारंटी दी जाती है। 34 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुल 35 क्या हैं? राज्य आयोग हैं। चलिए आगे देखिए 35 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ए होगा। आगे देखिए 36 में उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा आय, बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी, उत्पादन व्यय आय सब का है आर्थिक क्रिया के चक्रीय प्रवाह है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 38 नंबर में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1867 ईस्वी में अनुमान लगाया गया था। इसका आंसर होगा बी होगा, बी। चलिए आगे देखते हैं 39 में निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो सहकारिता का इसमें से मूलभूत तत्व कौन नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, यही इसका मूलभूत तत्व नहीं है। आगे देखिए 40 नंबर, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इनमें से गैर आर्थिक आधारित संरचना जो होगा क्या होगा? स्वास्थ्य, वही है जो गैर आर्थिक आधारित संरचना है। आगे देखिए 41 में संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां जो संशोधन संबंधित है क्या चीज़ से? निम्न में से चुनिए। ये जो होगा नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 42 में बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड हो सकते हैं, यानी कि डी होगा, डी। आगे देखिए 43 में चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। चिपको आंदोलन जो है क्या चीज़ से, किन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से, जो कि उत्तराखंड से चलाया गया था पेड़ को बचाने के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन क्यों किया गया? क्योंकि देखिए लोकतंत्र की स्थापना हेतु वहाँ सप्त दलीय गठबंधन किया गया था। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ए होगा, ए। चलिए आगे देखते हैं 45 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? देखिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जानते हैं? ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जो कि आजकल मायावती दीदी चलाती हैं, और इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। और इसकी स्थापना जानते हैं किन्होंने किया था? काशी राम नामक व्यक्ति ने किया था। यह दलितों की पार्टी है, और काशी राम खुद दलित थे, और उनके मृत्यु होने के बाद मायावती दीदी भी क्या एक दलित परिवार से आती हैं, इसलिए इस पार्टी की देखरेख यहीं करती है काशी राम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 46 में दल बदल कानून लागू हुआ, जानते हैं किन के लिए किया गया था दल बदल कानून? ये जो कानून लाया गया था सांसद और विधायकों के लिए लाया गया था, ताकि इधर उधर अपने दल बदल कानून इन्हीं के लिए लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हम लोग बिहार और झारखंड का हुए, अलग अलग हो गए, और इससे पहले बिहार झारखंड एक ही में था। चलिए आगे देखते हैं 48 में इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघीय प्रणाली की विशेषता जो है इखरी शासन व्यवस्था, यही जो है इसका बी हो जाएगा राइट आंसर 48 का। यही संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा में जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उनको हम लोग
एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप लोग अपने एरिया में सांसद के नाम से भी जानते होंगे। तो आप पता कीजिएगा कि अपने अपने एरिया के कि सांसद आपके कौन हैं। देखिए पूरे भारत में इनकी संख्या कितनी है, 543। बी नंबर जो होगा क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले 1971 से पहले एक ही में था, लेकिन इतना भी पश्चिमी पाकिस्तान है, वो पश्चिमी पाकिस्तान आज भी है, लेकिन हाँ पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था क्या चीज़ के नाम से, पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सॉरी दोस्तों, जो पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था ये होगा क्या होगा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। और पश्चिमी पाकिस्तान आज ही पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और 1971 में बंटवारा हुआ तो पूरब के हिस्सा बांग्लादेश हो गया और पश्चिम के हिस्सा आज ही पाकिस्तान ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 51 नंबर की वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना जानते हैं कब हुई थी, 1958 ईस्वी में हुआ था। 1958 राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 में इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज यही है इंडिका के लेखक। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आप बताइए कौन है, भारत तो है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत। आगे बढ़िए। 54 नंबर, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं। तो ये म्यांमार, यानी कि म्यांमार के नागरिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। समझे। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर में क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम जानते हैं क्या है, अलगाववाद है, अलगाववाद। आगे बढ़िए। 56 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। समझे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो सितंबर 1987 ईस्वी में अपनाई गई थी। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 में विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है। विश्व में सबसे ज़्यादा वन आवरण किस देश में है। तो जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा वन आवरण रूस में है, न कि भारत में, मत बोल दीजिएगा, रूस में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य मतलब नहीं के बराबर होती है। तो किस मृदा में, लैटेराइट मृदा में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, लैटेराइट मृदा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 में भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो क्या होगा, डिगबोई, डिगबोई में। आगे चलिए। 61 में इनमें से कौन रोपड़ फसल है। इनमें से रबर, चाय, गन्ना सब तो रोपा ही जाता है, इनमें से क्या होगा, सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। जीवन रेखा रेल जो चलाई गई थी 1991 ईस्वी में। जीवन रेखा रेल 1991 ईस्वी में चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवर झील कहाँ है। कांवर झील जो है कौन जिला में जानते हैं, बेगूसराय, बिहार के ही एक जिला है, वहीं पे कांवर झील स्थित है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उड़ीसा में, डी। समझे आप लोग। आगे बढ़िए। 65 नंबर, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। चुनिए तो इसमें से कौन अकार्बनिक होगा, अभ्रक जो होगा क्या होगा, अकार्बनिक खनिज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक होता है। तो देखिए गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, इसमें से जानते हैं क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। राइट आंसर इसका।
पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो जानते हैं कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। इसमें जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा वह उतना ही क्या होगा? घटिया होगा। जिसमें इतना ही कार्बन का मात्रा अधिक होगा वह क्या होगा? वह उतना ही बेहतर किस्म का कोयला होगा। तो इसमें से सबसे घटिया जो होगा क्या होगा? पीट होगा। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में चाय की खेती असम में। राइट आंसर सी इसमें हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट जो होता है धात्विक खनिज है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जानते हैं ना आप लोग? तारापुर में। आप लोग तो ये पढ़ किए होंगे तारापुर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 में। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध जो है क्या चीज़ से है? अभ्रक से है। अभ्रक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो कतर जो है ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है। डी नंबर यही होगा राइट आंसर हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। आप बताइए कि इसमें कौन होगा जो जूट का सबसे ज़्यादा यानी कि अग्रणी उत्पादक है? तो इसका जो होगा राइट आंसर जानते हैं क्या होगा? भारत ही तो होगा और कुछ नहीं होगा, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो आसवन बांध जो है नील नदी से क्या है? संबंधित है। राइट आंसर इसका सी होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाढ़ तो भगवान ने लाते हैं, सुनामी भगवान से क्या चाहने से होता है, भूकंप भगवान के चाहने से होता है, लेकिन आतंकवाद हम और आप मिलके क्या होते हैं? फैलाते हैं। तो यही होगा प्राकृतिक आपदा नहीं है का उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो बहुत पहले की बात है, जब आप और हम कोई नहीं थे, मतलब हमारे बाबा वाबा होंगे, दादा वादा होंगे। 1934 में बिहार का भूकंप जो आया था सबसे ज़्यादा विनाशकारी था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन पे। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? उच्च भूमि वाला। आप लोग जानते होंगे गांव में बाढ़ आइबे करता है, बिहार में रहबे करते हैं लोग, बिहार में हर साल बाढ़ आइबे करता है। तो हम लोग से अच्छी भली बात कौन जानता है? बाढ़ में उच्च भूमि पर रहने से हम लोग क्या होगा? सुरक्षित रह सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। भूसंखलन से अभिप्राय है? तो भूसंखलन से क्या चीज़ से अभिप्राय है? चट्टानों के गिरना, मलबों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन। राइट आंसर ए होगा, ए। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घर का जो होना चाहिए जानते हैं कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए, रेक्टेंगल साइज का। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए अभी तक हम आप लोग को जितने भी वीडियो दे चुके हैं, इनमें से कुछ मॉडल पेपर होंगे, कुछ हम सेंटअप का भी लेके आएंगे। देखिए आपके पास समय बहुत कम है। यदि आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप मॉडल पेपर, सेंटअप का कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल पे एक प्रीवियस ईयर्स 5 साल पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन, मॉडल पेपर, सेंटअप का, इस सब का सोल्यूशन हम लगातार अपलोड करते रहेंगे। आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइरिश स्टडी पॉइंट यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आइरिश स्टडी पॉइंट। और अपने दोस्तों को भी बताइए जो इस साल 10वां में जा रहे हैं या जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं,
उन सब के लिए हमारा चैनल क्या है, काफ़ी लाभदायक है।